Hello coding stars, in last video we had discussed about types of operators. So in this video we will going to discuss about binary operator. So binary operator वो होते हैं जो कि दो ऑपरेंड्स के साथ यूज किए जाते हैं. जैसे कि अगर हम 5 + 2 लिखते हैं, ठीक है, तो ये एक ऑपरेटर हो गया जो कि दो ऑपरेंड्स के साथ यूज किया जा रहा है. ए बाइनरी ऑपरेटर वर्क्स विद टू ऑपरेंड्स एंड मैनिपुलेट देम टू रिटर्न अ रिजल्ट. तो बाइनरी ऑपरेटर्स क्या करते हैं, दो ऑपरेंड्स के साथ यूज किए जाते हैं जो कि इनको मैनिपुलेट करके कोई ना कोई रिजल्ट जो है वो रिटर्न करता है. तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 7. ठीक है, बाइनरी ऑपरेटर्स जो है उनमें जो ऑपरेटर होता है वो मिडल में लिखा जाता है, एक्सप्रेशन के मिडल में लिखा जाता है. यहाँ पे जो प्लस है वो मिडल में लिखा गया है. ठीक है, एंड द ऑपरेंड्स आर रिटन इन इट्स लेफ्ट साइड एंड राइट साइड. और जो ऑपरेंड्स हैं वो लेफ्ट साइड और राइट साइड में लिखे गए होते हैं. यानी कि 2 क्या है यहाँ पे राइट ऑपरेंड है और 5 क्या है यहाँ पे लेफ्ट ऑपरेंड है. ठीक है, विच कैन बी कॉन्स्टेंट, वेरिएबल, फंक्शन कॉल एंड एक्सप्रेशन. जो कि कोई भी कॉन्स्टेंट हो सकता है, एक वेरिएबल हो सकता है. ठीक है, कॉन्स्टेंट की बात करें तो यहाँ पे 5 + 2 क्या है, दोनों कॉन्स्टेंट टाइप की वैल्यूज हैं. अगर हम a + b करते हैं, यहाँ पे ये a और b क्या है, कैरेक्टर टाइप कॉन्स्टेंट है. ठीक है, तो ऑपरेंड्स जो है वो कोई भी कॉन्स्टेंट हो सकते हैं, वेरिएबल हो सकते हैं. वेरिएबल की बात करें तो a + b क्या है, वेरिएबल्स हैं. यहाँ पे ये दोनों वेरिएबल्स क्यों हैं, क्योंकि इनको सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में एनक्लोज नहीं किया गया है. ठीक है, कोई भी फंक्शन कॉल हो सकता है, जैसे कि m1 फंक्शन प्लस m2 फंक्शन. यहाँ पे जो भी m1 फंक्शन रिटर्न करेगा उसको किसके साथ ऐड किया जाएगा, जो m2 फंक्शन रिटर्न करेगा. ठीक है, ये क्या हो गया ऑपरेटर, ये क्या हो गया राइट ऑपरेंड, और m1 फंक्शन क्या हो गया लेफ्ट ऑपरेंड. ठीक है, तो ऑपरेटर्स को फंक्शन कॉल के साथ यूज़ किया जा सकता है, जो एक्सप्रेशंस के साथ यूज़ किया जा सकता है. जो ऑपरेंड्स हैं वो कोई भी एक्सप्रेशन हो सकते हैं, जैसे कि 2 + 3. ओके, ये एक एक्सप्रेशन हो गया. 4 + 5 ये एक एक्सप्रेशन हो गया, और ये क्या हो गया ऑपरेटर हो गया. ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जो कि दो ऑपरेंड्स के साथ काम करते हैं. ठीक है, यानी कि हम कभी भी बाइनरी ऑपरेटर्स में ये नहीं कर सकते कि 5 माइनस. ठीक है, क्यों, क्योंकि हमेशा यहाँ पे भी लेफ्ट साइड में तो ऑपरेंड हो गया, लेकिन राइट साइड में भी कोई ना कोई ऑपरेंड जो है वो होना जरूरी है. ठीक है, इसका अगर सिंटेक्स की बात करें तो मिडल में क्या होता है, ऑपरेटर लिखा गया होता है, और दोनों साइड में क्या होते हैं ऑपरेंड्स होते हैं. ये क्या कहलाता है राइट ऑपरेंड, और ये क्या कहलाता है लेफ्ट ऑपरेंड. ठीक है, ये कुछ बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, बिटवाइज और असाइनमेंट. इनके हमेशा दोनों साइड में क्या होते हैं ऑपरेंड्स होते हैं. 5/2 ये क्या है अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया, ये क्या है ऑपरेंड्स हैं. ठीक है, तो दोनों साइड में लेफ्ट और राइट साइड में दोनों साइड में क्या होते हैं ऑपरेंड्स होते हैं. 5 × 2 ये दोनों साइड में क्या है ऑपरेंड्स हैं. ठीक है, तो हमेशा दोनों साइड में ऑपरेंड्स को यूज़ किया जाता है. तो सबसे पहले इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में. ठीक है, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की अगर हम बात करें, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कैलकुलेट मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड रिमाइंडर. तो कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन जब हमें परफॉर्म करवाना हो, कोई एडिशन परफॉर्म करवाना हो, कोई डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, उस केस में हम जो ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं वो क्या कहलाते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कहलाते हैं. ठीक है, तो ये 5 जो है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं. ठीक है, क्या है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स. इस सिंबल की बात करें, एडिशन ऑपरेटर की बात करें तो ये दो वैल्यूज़ को ऐड करता है. सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर की बात करें तो ये दो वैल्यूज़ में से सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करवाता है. मल्टीप्लिकेशन जो ऑपरेटर है उसको हम यूज़ करते हैं दो नंबर्स को, जो दो ऑपरेंड्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन करने के लिए. ठीक है, डिवीज़न 5/2 और 5%/2, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो हम डिस्कस करते हैं. तो ये तीनों पांचों ही जो अगर इनकी बात करें एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, तो ये हमने हमेशा छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आए हैं. ठीक है, लेकिन रिमाइंडर ऑपरेटर हमारे लिए न्यू है, इसको हम डिस्कस करते हैं. तो परसेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू फाइंड द रिमाइंडर ऑफ इंटीजर ऑपरेंड. जैसे अभी हमने क्या लिखा था 5%/2, तो जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो 5/2, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे इसका रिमाइंडर क्या बचेगा 1. तो ये क्या रिटर्न करता है, रिमाइंडर रिटर्न करता है. ये क्या रिटर्न करता है, रिमाइंडर रिटर्न करता है. और अगर हमने 5/2 किया होता है, यानी कि यहाँ पे हम डिवीजन सिंबल को यूज़ कर रहे हैं, उस केस में जो आउटपुट रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पे जो क्वोशिएंट आया है वो इसका आउटपुट रहेगा. ठीक है, तो हमेशा जो परसेंट जो ऑपरेटर होता है, ठीक है, यानी कि जो रिमाइंडर ऑपरेटर होता है उसको हमेशा इंटीजर डेटा टाइप के साथ यूज़ किया जाता है. क्यों यूज़ किया जाता है, सपोज हमने लिखा 5.0/2. अगर इस केस की बात करें 5/2, तो दोनों ही किस टाइप की वैल्यूज़ हैं, इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ हैं. क्या इसने पॉइंट लगा के इसको आगे सॉल्व किया, नहीं किया इस एक्सप्रेशन को. ठीक है, तो लेकिन अगर इनमें से कोई भी एक वैल्यू अगर फ्लोटिंग पॉइंट की होती है, उस केस में ये क्या करेगा, इसको पॉइंट लगा के आगे सॉल्व करने की कोशिश करेगा. ठीक है, तो यहाँ पे जो आउटपुट रहेगा वो क्या रहेगा 2.5, तो इसका आउटपुट क्या रहेगा 2.5. तो अगर हम इस ऑपरेटर के साथ कोई भी इंटीजर डेटा टाइप के अलावा सपोज फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू यूज़ कर रहे हैं, उस केस में क्या इसको लगाने का कोई सेंस है, क्योंकि जब हम फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू यूज़ करते हैं उस केस में जो हमारा रिमाइंडर होता है वो तो बचता ही नहीं है. ठीक है, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट वैल्यू लगा के इसको आगे तक सॉल्व करता है, लेकिन तो इस केस में इसको लगाने का कोई भी सेंस नहीं होता है. ठीक है, तो हमेशा जो रिमाइंडर ऑपरेटर है वो इंटीजर डेटा टाइप के साथ ही यूज़ किया जाता है. ठीक है, तो इसकी बात करें तो 5/2, 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर 1. कौन सा ऑपरेटर है, डिवीजन सिंबल, जो कि क्या करेगा रिमाइंडर रिटर्न करेगा, तो इसका आउटपुट 2 रहेगा. यहाँ पे परसेंट ऑपरेटर है, ठीक है, रिमाइंडर ऑपरेटर है, तो यहाँ पे ये क्या रिटर्न करेगा, जो रिमाइंडर आया है वो रिटर्न करेगा. अगर इनमें से एक भी वैल्यू फ्लोटिंग पॉइंट की होती, उस केस में ये क्या करता है, इसको आगे पॉइंट लगा के सॉल्व करता. ठीक है, तो इस केस में रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा. अगर हम इसको कुछ ऐसे लिख रहे होते
परसेंट बाय 2, तो यहाँ पे रिमाइंडर ये क्या करेगा, रिमाइंडर बताएगा, रिमाइंडर तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो इस केस में कुछ भी सेंस नहीं है इसको यूज़ करने का, तो हमेशा इंटीजर डेटा टाइप के साथ ही हम जो रिमाइंडर ऑपरेटर है उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जब एक एक्सप्रेशन है जिसमें मल्टीपल ऑपरेटर्स को यूज़ किया गया है, उस टाइम पे जब हम छोटी क्लासेस में थे उस टाइम पे हम क्या यूज़ करते थे, बोर्डमास रूल को यूज़ करते थे। याद होगा आप लोगों को, बोर्डमास रूल हमें सिखाया जाता था कि जब एक एक्सप्रेशन में मल्टीपल ऑपरेटर्स हैं तो उनको बोर्डमास रूल को फॉलो करते हुए सॉल्व किया जाएगा, यानी कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इस तरीके से हमारा फाइनल आउटपुट निकलता था। लेकिन सी लैंग्वेज में कोई भी बोर्डमास रूल नहीं होता है, यहाँ पे एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस रूल होता है, ठीक है। यानी कि अगर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की बात करें तो यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में ये 5 ऑपरेटर आते हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो इनमें प्रेसिडेंस को यूज़ किया जाता है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस जो ऑपरेटर हैं तीनों का प्रेसिडेंस सेम है, जो कि प्लस और माइनस ऑपरेटर से हाई होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर से हाई होता है। यानी कि अगर इस एक्सप्रेशन की बात करें, ठीक है, अगर इस एक्सप्रेशन की बात करें तो यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4 कितने ऑपरेटर्स हैं, 4 ऑपरेटर्स हैं। इनमें से सबसे पहले किसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या रूल अप्लाई होगा, प्रेसिडेंस टेबल को देखा जाएगा, यानी कि प्रेसिडेंस टेबल में जो भी ऑपरेटर सबसे पहले आता है उसको सबसे पहले सॉल्व किया जाएगा। यानी कि इन ऑपरेटर्स में से, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में से सबसे हाई प्रेसिडेंस किसका है, इन तीनों ऑपरेटर्स का है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और रिमाइंडर। तो यहाँ पे इन तीनों में से जो भी सबसे पहले हैं उनको सबसे पहले सॉल्व किया जाएगा, यानी कि 6 डिवाइडेड बाई 2 एंड 3 इंटू 1, क्योंकि इन दोनों का हाई प्रेसिडेंस है इन कंपेयर टू प्लस एंड माइनस, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व किया जाएगा। अब इन दोनों में से किसको सॉल्व करना है, इसके लिए हम एसोसिएटिविटी रूल को यूज़ करते हैं। एसोसिएटिविटी रूल क्या कहता है, इन पांचों ही ऑपरेटर्स का, कि जब भी कोई एक्सप्रेशन सॉल्व होगा उस केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे, लेफ्ट टू राइट। यानी कि अगर कोई ऑपरेटर जैसे कि डिवीजन सिंबल और जो मल्टीप्लिकेशन सिंबल है, इन दोनों का ही जो प्रेसिडेंस है वो सेम है, ठीक है। अगर एक एक्सप्रेशन में वो दोनों ही सिंबल आ गए या तीनों सिंबल आ गए, उस केस में उस एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, एसोसिएटिविटी रूल को अप्लाई करके। यानी कि जब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे उस टाइम पे लेफ्ट टू राइट जाने पे, ठीक है, जो भी ऑपरेटर इन तीनों में से पहले आ रहा है उसको पहले सॉल्व करो, जो बाद में आ रहा है उसको बाद में सॉल्व करो। बोर्डमास रूल जैसा यहाँ कुछ भी नहीं है कि सबसे पहले डिवीजन जो है उसको सॉल्व किया जाएगा, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे एसोसिएटिविटी रूल अप्लाई होता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे जो भी ऑपरेटर पहले आ रहा है उसको पहले सॉल्व करेंगे। तो 6 डिवाइडेड बाई 2 क्या आउटपुट रहेगा, 3 प्लस ऑपरेटर एज इट इज 3 इंटू 1। अब ये एक्सप्रेशन सॉल्व हो गया, अब कौन सा ऑपरेटर सॉल्व किया जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो 3 इंटू 1 3 माइनस 1 एज इट इज, ठीक है। अब प्लस और माइनस दोनों ही ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस सेम है यहाँ पे। अब क्या करेंगे हम, एसोसिएटिविटी रूल देखेंगे। ये भी क्या कहता है, लेफ्ट टू राइट, यानी कि लेफ्ट टू राइट जाने में प्लस और माइनस ऑपरेटर हैं, उनमें से जो भी ऑपरेटर पहले आता है उसको पहले सॉल्व करो। यानी कि 3 + 3 पहले आ रहा है तो पहले इसी को सॉल्व किया जाएगा, यानी कि 6, फिर -1 एज इट इज। तो 6 - 1 5, तो इसका फाइनल आउटपुट क्या रहेगा, 5। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस टेबल को यूज़ करते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को अर्थमेटिक ऑपरेटर समझ आए हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैप्पी कोडिंग।